वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 4 है दी एलिंग प्लेनेट। एलिंग का मतलब होता है बीमार और प्लेनेट मतलब हमारा ग्रह। हम कौन से प्लेनेट पर रहते हैं चिल्ड्रन? हम रहते हैं अर्थ, जिसको हम मदर अर्थ कहते हैं। लेकिन एक तरफ जिसको हम मदर अर्थ कह रहे हैं उसी को हम डे टू डे एवरी डे न जाने कितने सालों से एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं, पल्यूट करते आ रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है और हमारे लिए ही खतरे की घंटी बन रही है। अब यहाँ देखो दो चीजें दिखाई गई हैं। लेफ्ट में हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, है ना, हमारा इन्वायरमेंट आसपास ग्रीन रहना चाहिए और जिससे सस्टेनेबल लाइफ रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमें नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ये गैसेस निकल रही हैं, हार्मफुल पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है locate the lines in the text that support the title the ailing planet। ये जो आंसर है रटना नहीं है, ये कह रहा है इस चैप्टर में से उन लाइंस को कोट करके लिखो जो ये टाइटल को सपोर्ट कर रही है कि जो प्लेनेट है वो एलिंग है, मतलब जो अर्थ है वो बीमार हो रही है। बीमार मतलब हम लोगों ने इतना इतना ज्यादा नुकसान किया है अर्थ का, पेड़ों को काटकर, पॉइजनस गैसेस को रिलीज करके, कि अर्थ जो है फाइनली बीमार हो रही है। तो आंसर में लिखेंगे द फॉलोइंग लाइंस इन द टेक्स्ट सपोर्ट द टाइटल। ये पूरा क्वेश्चन से नंबर 1, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉच्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स। क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या एक ऐसी भूखी तड़पती हुई प्लेनेट यानी अर्थ, मदर अर्थ को ऐसा छोड़ना चाहते हैं जिसमें ग्रीनरी मिले ही ना, जहां तक नजर जाए केवल डेजर्ट ही डेजर्ट यानी रेगिस्तान ही दिखाई दे, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप जहां पे ग्रीनरी बिल्कुल भी दिखाई ही ना दे, पेड़ पौधे दिखाई ही ना दे, ठीक है, एंड द एलिंग एनवायरनमेंट। और क्या हम एक ऐसा एनवायरनमेंट छोड़ना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए जहां केवल दुख, दर्द और केवल बीमारियां हो। तो बस आप इस लाइन को अगर लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एट अ केज इन द जू एट लसाका जाम्बिया सिग्निफाई। चिल्ड्रन, लसाका एक जगह है, वहां पे एक जगह है जाम्बिया, वहां पे एक जू है, चिड़ियाघर है, वहां पे एक केज है, पिंजरा जिसके अंदर जानवरों को बंद करके रखते हैं। उसके अंदर एक नोटिस लगा हुआ है कि इस केज के अंदर है सबसे खतरनाक जानवर। तो जब भी कोई उसके पास जाता है तो उस केज में क्या लगा हुआ है? कोई जानवर नहीं है, उसमें एक शीशा लगा हुआ है। और जैसे ही इंसान वहां जाता है उसको शीशे में अपना चेहरा दिखाई जाता है। तो मतलब एक तरह से ये एक सटायर है इंसानों पे कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कोई और नहीं है, वो इंसान है। क्योंकि इंसान ने अच्छी खासी अर्थ का मजाक बना के रख दिया है। आज की डेट में आप देख लो दिल्ली का क्या हाल हो रहा है। AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है ना। दिल्ली में रहना ऐसा है कि रोज के 10 सिगरेट पीना, अगर कोई सिगरेट नहीं भी पी रहा मतलब उसके लंग्स में इतना धुआं जा रहा है। आप यहाँ पे ये इमेज देखिए, इंटरनेट पे कई बार ये इमेज वायरल होती है कि ये वो जगह है जहां इंसान रहते हैं, कूड़ा करकट, धूल धक्कड़, पॉल्यूशन। और ये वो जगह है वेयर एनिमल्स लिव, जहां एनिमल्स रहते हैं। देखो हरा भरा साफ सुथरा। तो बताओ कौन सा अच्छा है? जहां एनिमल्स रह रहे हैं, मतलब एनिमल्स में भी सिविक सेंस हमसे अच्छा है। आंसर क्या लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में से? द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एट अ केज इन द जू एट लसाका जाम्बिया सिग्निफाई। पूरा का पूरा सिग्निफाई तक तो हमने क्वेश्चन से लिखा। दैट मैन हैज डिटोरिएटेड द प्लेनेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंसान ने मदर अर्थ को डिटोरिएट करना शुरू किया है बहुत लंबे समय से। ये नहीं कि कल करना शुरू किया और आज खराब हो गई अर्थ, नहीं, न जाने कितने सालों से हम मदर अर्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दैट हिज ओन सर्वाइवल इज अंडर थ्रेट नाउ। और इंसान जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है, आज उसी की हरकतों का अंजाम उसको भुगतना पड़ रहा है कि अब इंसान का ही सर्वाइवल खतरे में पड़ गया है। हाउ आर दी अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। चिल्ड्रन, आपको पता है अर्थ का एक बायोलॉजिकल सिस्टम है ना। पानी, हमने हमने वाटर साइकिल पढ़ा था। पानी जो है वो इवापोरेट होता है, ऊपर जाता है, फिर रेन बन के फिर नीचे आ जाता है, ऐसे चलता रहता है।
ऑक्सीजन लेवल है ना। जो प्लांट्स हैं वो क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट से और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। कैसे किया है, पूरा क्वेश्चन में से द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर बीइंग डिप्लेटेड बाय फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। क्या क्या, ओवर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, हम जरूरत से ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं। ओवर फिशिंग, जरूरत से ज्यादा हम फिश हंट कर रहे हैं। ओवर माइनिंग, जरूरत से ज्यादा हम माइनिंग कर रहे हैं। मेकिंग क्रॉपलैंड्स बैरन, और जो जमीन हमारी फर्टाइल थी उसमें हम ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करके, ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके उसको बंजर हम बना रहे हैं। Why does the author agree that the growth of world population is one of the strongest factors deteriorating the future of human society? ऑथर ये वाली बात क्यों कहते हैं, हमारे जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है अर्थ को खराब करने में। तो इसको पहले समझते हैं। चिल्ड्रन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो खाना ज्यादा चाहिए, खाना ज्यादा चाहिए तो रहने के लिए ज्यादा घर चाहिए, रहने के लिए ज्यादा घर चाहिए तो गाड़ियां ज्यादा चाहिए, ज्यादा फैक्ट्रीज चाहिए, ज्यादा पॉल्यूशन होगा, ज्यादा हर चीज मतलब ज्यादा। और हमारे अर्थ के पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन में से द ऑथर अग्रीज दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यहां से लेके और सोसाइटी तक पूरा क्वेश्चन, बिकॉज मोर पॉपुलेशन नीड मोर फूड, क्योंकि अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा खाना चाहिए होगा, ज्यादा मोर लैंड, ज्यादा जमीन चाहिए, मोर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए। लेकिन एरिया क्या है भाई, एरिया तो लिमिटेड है ना भाई। भारत का जो एरिया है वो तो लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ऐसी अर्थ का जो एरिया है, जो लैंड एरिया है, वो तो लिमिटेड है। डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो सो रैपिडली। भाई अगर जो संसार की जनसंख्या इसी रैपिडली बढ़ती रहेगी, इतनी ही तेजी से, तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ब्रिंग्स हंगर, अगर इतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ेगी, हंगर बढ़ेगी, पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को नौकरी वगैरह लेने में दिक्कत आएगी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर जब आप देंगे उसमें बस कमेंट में आपको ए, बी, सी या डी लिखना है, ठीक है, पूरा आंसर नहीं लिखना। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द इश्यू रेज्ड बाय द ऑथर इन द चैप्टर द एलिंग प्लेनेट। एलिंग प्लेनेट में ऑथर ने कौन से इश्यू को उठाया है, ग्लोबल वार्मिंग को, सेव वाटर या सेव इलेक्ट्रिसिटी, या पोएट ने बात करी है डिटोरिएटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, अर्थ की खराब होती हुई तबीयत, मतलब अर्थ जो है डिप्लीट कर रही है, ठीक है, या इसकी। तो राइट आंसर देखूंगा कितने बच्चे देंगे, कमेंट में बस आपको ए, बी, सी या डी लिखना है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।